Assalamu alaikum, my dear students of class 6. I am your English teacher Mariam Hassan. I hope you're all having good health. Okay, ji students, today we are going to do the question answers from your lesson number 5, Scarface, from your book Understand and Communicate. Okay, ji students, look at the question answers here. First question is, why did the people of village call Scarface by this name? कि गांव के लोग स्कारफेस को इस नाम से क्यों पुकारते थे? इफ़ यू हैव रिमेंबर द स्टोरी यू आर वेरी वेल नोन फ्रॉम द आंसर कि उसको क्यों इस नाम से पुकारते थे. अच्छा, how you are going to start your answer? Take some answer from the question and take it some answer from your own words. यानी कुछ तो हम आंसर का हिस्सा अपने क्वेश्चन में से लेंगे और कुछ हम अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे, तो इट वुड बी अ वेरी ग्रेट फाइन आंसर. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द आंसर. द पीपल ऑफ विलेज कॉल्ड, यहाँ पे मैं सेकेंड फॉर्म इसलिए यूज़ कर रही हूँ, डिड आ रहा है, तो डिड जब क्वेश्चन में होगा तो इट मीन्स कि आपने उसको पास्ट टेंस में लिखना है. सो द आंसर इज द पीपल ऑफ विलेज कॉल्ड स्कारफेस बाय दिस नेम बिकॉज. मैंने बिकॉज इसलिए यूज़ किया है कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन के स्टार्ट में वाई आ रहा है. जब याद रखें, जब भी वाई आता है तो इट मीन्स वी हैव टू गिव अ रीज़न, और रीज़न देने के लिए हम बिकॉज के कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं. द पीपल ऑफ विलेज कॉल्ड स्कारफेस बाय दिस नेम बिकॉज ही हैड अ बिग स्कार ऑन हिज फेस, कि उसके चेहरे पर एक बड़ा सा निशान था. या हम ये भी कह सकते हैं, द पीपल ऑफ विलेज कॉल स्कारफेस बाय दिस नेम बिकॉज ही हैड अ बिग अगली स्कार ऑन हिज फेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. हाउ डिड स्कारफेस मैनेज टू टेक द बॉय आउट ऑफ द चीफ्स लॉज? के स्कारफेस ने किस तरीके से सरदार की झोपड़ी से बच्चे को निकाला था? तो अगेन यहाँ पे डिड है तो हम पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे. स्कारफेस मैनेज्ड, यहाँ पे हम मैनेज नहीं लिखेंगे, मैनेज्ड लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे. स्कारफेस मैनेज्ड टू टेक द बॉय आउट ऑफ द चीफ्स लॉज बाय पुटिंग हिम ऑन हिज बैक. लड़के को अपनी कमर पर लाद कर वो बाहर निकालने में कामयाब हो गया था. ठीक है, स्कारफेस मैनेज टू टेक द बॉय आउट ऑफ द चीफ लॉज बाय पुटिंग हिम ऑन हिज बैक. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें. हु वोक द पीपल इन द लॉजेस एंड हाउ इट वाज डन? आपको याद होगा कि जब स्कारफेस बाहर जा रहा था तो किसी ने लोगों को उठाया था, और ये किस तरीके से हुआ? अगेन यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. इट्स अ पास्ट टेंस क्वेश्चन. द पीपल इन द ओल्ड वुमेन वोक द पीपल इन द लॉजेस विद हर स्क्रीमिंग. ठीक है, सिंपल आंसर. The old woman woke the people in the lodges with her screaming. Full stop. That's it. कि बूढ़ी औरत ने लोगों को झोपड़ियों में से जगाया था अपनी चीखों के साथ. ठीक है, किस तरीके से? अपनी चीखों के साथ. नेक्स्ट देखें. अच्छा, I'm again repeating the answer of question number 3. The old woman woke the people in the lodges with her screaming. Okay. Next question number 4. Why did the chief ask to scarf before taking the boy home safely? The chief ने क्या कहा था, सरदार ने क्या कहा था स्कारफेस को, इससे पहले लड़के को लेकर जाए बाहिफाजत घर? अगेन पास्ट टेंस आंसर ही होगा हमारा. The chief asked to Scarface before taking the boy home safely that he had to jump over 7 skulls. ठीक है, चीफ ने, सरदार ने ये कहा स्कारफेस को कि उसे 7 खोपड़ियों पर छलांग लगानी होगी. तो अगेन आई एम रिपीटिंग द आंसर. द चीफ आस्क्ड टू स्कारफेस बिफोर टेकिंग द बॉय होम सेफली by that he had to jump over 7 skulls. ठीक है, the chief asked to Scarface before taking the boy home safely that he had to jump over 7 skulls. Okay जी, next हमारा question number 4 देखिए. How did Scarface manage to jump over skulls without slipping? If you have remember the story, you have
रिमेंबर्ड कि किस तरीके से स्कारफेस ने उन 7 स्कल्स पर बग़ैर फिसले जंप की थी. इफ़ यू हैव रिमेंबर स्टोरी तो आपको अच्छी तरह से आंसर आपके माइंड में बिल्कुल आ जाएगा. लेकिन अगेन हम टेक द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन एंड देन वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स. यानी हम कुछ तो हिस्सा हम आंसर का अपने क्वेश्चंस में से लेते हैं और कुछ हम अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे तो एक अच्छा आंसर आ जाएगा. अच्छा जी, देखिए यहाँ पे डेड है तो ऑब्वियसली हम अपना पास्ट टेंस में ही क्वेश्चन राइट करेंगे. ठीक है. स्कारफेस मैनेज्ड टू जंप ओवर स्कल्स विदाउट स्लिपिंग बाय पुटिंग हिम by putting the dirt on his shoes. Simple answer. Scarface managed to jump over skulls without slipping by putting the layers of dirt on his shoes. ठीक है. By putting the layers of dirt on his shoes. Okay students, so that's how we are going to write down our answer. Remember students, whenever you are going to write down the answer, look at the question sense कि आप पहले ये देखें कि क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्म में है. If it is in past form then you can write down your answer should be in past tense too. ठीक है. जैसा आपका क्वेश्चन की सेंस है वैसे ही आपका आंसर होना चाहिए. ओके जी, दीज आर दी क्वेश्चन आंसर्स for today and I hope you will all going to done the answers very well. Okay, and if you want to write in your own words, मतलब इससे हट के आप आंसर लिखना चाहते हैं तो it would be a great idea. आप अपने पास से भी लिख सकते हैं. Okay जी, there is a homework for you. Make sentences. Scar, dance, lodge. Scar निशान को कहते हैं. Dance नाचना या रक्स. Lodge झोपड़ी. Skulls खोपड़ियाँ. So these are your words for sentences. Okay student जी, take care of yourselves. Allah Hafiz.